आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कब है अजा एकादशी व्रत। रवि पुष्य समेत बन रहे दो शुभ योग। देखें पूजा मुहूर्त, पारण समय, महत्व और कथा। अजा एकादशी का व्रत हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। इस बार अजा एकादशी के दिन रवि पुष्य समेत दो शुभ योग बन रहे हैं। अजा एकादशी व्रत का तिथि मुहूर्त क्या है? पंचांग के अनुसार इस साल अजा एकादशी व्रत के लिए भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि 9 सितंबर शनिवार को शाम 7:17 पर शुरू हो रही है और यह तिथि 10 सितंबर को रात 9:28 तक रहेगी। कब रखा जाएगा अजा एकादशी व्रत? उदया तिथि को देखते हुए अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। उस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाएगी और अजा एकादशी व्रत कथा सुनी जाएगी। अजा एकादशी 2023 पूजा मुहूर्त कब से है? अजा एकादशी व्रत का पूजा मुहूर्त सुबह 7:37 से प्रारंभ है। जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे वे सुबह 7:37 बजे से लेकर दोपहर 12:18 के बीच कभी भी अजा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। इस समय में लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 9:11 बजे से सुबह 10:44 बजे तक और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक है। रवि पुष्य समेत दो शुभ योग में अजा एकादशी 2023। इस वर्ष अजा एकादशी के दिन दो शुभ योग रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। रवि पुष्य योग शाम 5:06 से बन रहा है जो अगले दिन सुबह 6:04 तक है। वही सर्वार्थ सिद्धि योग 10 सितंबर को शाम 5:06 बजे से लेकर 11 सितंबर की सुबह 6:04 बजे तक है। ये दोनों ही योग कार्यों के लिए शुभ माने जाते हैं। अजा एकादशी 2023 व्रत का पारण कब होगा? अजा एकादशी व्रत का पारण 11 सितंबर सोमवार को सूर्योदय के साथ होगा। उस दिन आप व्रत का पारण सुबह 6:04 से सुबह 8:33 के बीच कभी भी कर सकते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि रात 11:52 तक है। अजा एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रता एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अजा एकादशी व्रत कथा। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा।
जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजन से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री हरि। अजा एकादशी 2023 पर रखे इन बातों का ध्यान। शास्त्र में बताया गया है कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ एकादशी व्रत के दिन लकड़ी के दातुन, नींबू, जामुन या आम का पत्ता नहीं चबाना चाहिए। इस दिन वृक्ष से पत्ता या लकड़ी तोड़ना वर्जित है। एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को अपना मन साफ रखना चाहिए, इसलिए व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार को मन में उत्पन्न न होने दे और क्रोध पर संयम रखे। साथ ही इस दिन सिर्फ भगवान का भजन या मंत्र का जाप ही करे। मान्यता है कि एकादशी के दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय बना रहता है। साथ ही इस विशेष दिन पर बाल, नाखून या दाढ़ी बनाना भी वर्जित है। एकादशी के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत के दौरान भूलकर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। साथ ही तुलसी के पत्तों का स्पर्श भी ना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो सकते हैं। इस दिन तुलसी के समीप एक दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। वहीं भगवान विष्णु को भोग अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़ लें।